नमस्कार प्रणाम। मैं लोक गायक अमित चौधरी अंतिल न्यूज से। आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 2 में पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान, जहां पर ये आप देख सकते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो बन चुका है, तैयार हो चुका है सभी कलाकारों के लिए। आइए पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान के चेयरमैन श्री ब्रह्मपाल नागर जी से गुफ्तगू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार अमित जी। आपने जो स्टूडियो लगाया है, इतना प्यारा स्टूडियो लगाया है, बहुत अच्छे यहाँ पर रिकॉर्डिस्ट बैठा है आपने। ये कोई आपने पुराना सपना पूरा किया है या कुछ नए कलाकारों के लिए कुछ? मैं जानना चाहूँगा कि ये लगाने का अचानक कैसे मन बना आपका? जो भी प्रतिभाएं हैं उनको प्लेटफार्म देना बहुत ज़रूरी होता है जी। उसके लिए कलाकार, खासकर लोक कलाकार जी शोषण से बच सकें जी और उनकी सही टाइम पे सही रिकॉर्डिंग हो सके, जी जो वो चाहते हैं उसका अनुरूप हो सके, उनको अच्छा संगीत मिल सके, अच्छे गीत मिल सकें, अच्छा स्टूडियो मिल सके, अच्छी वॉइस मिल सके। इसलिए मैंने पटेल स्टूडियो यहाँ पर तैयार किया है और सभी कलाकारों का यहाँ पर स्वागत है। श्री नागर जी, हम एक बात पे प्रकाश डालना चाहेंगे। आपने हमेशा से सांस्कृतिक गीतों के माध्यम से पब्लिक को जागरूक किया है, तो जैसे आपने स्टूडियो लगाया है तो इस स्टूडियो में कुछ गाने ऐसे भी होंगे जिन पे कुछ आपत्तियां होगी, कुछ नए कलाकार ऐसा भी कुछ करेंगे, कोई भाभी पटोला बोलेगा, कोई चाची बहुत जोर की चीज़ बोलेगा, कुछ ऐसी लिरिक्स आएगी। तो क्या आप इन बातों का बहिष्कार करोगे या उनके मन से यहाँ पर काम चलता रहेगा? इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, ना कि सिनेमा घर। जी। जो भी यहाँ से रिकॉर्ड होगा वो कलाकार के अपने व्यूज़ हैं, वो कलाकार की अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स हैं। वो किसी भी तरह के गीत रिकॉर्ड करके ले जा सकता है। बाकी जो अच्छे कलाकार हैं, जो समझदार कलाकार हैं, वो अच्छी ही चीज़ रिकॉर्ड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी कलाकारों से कि लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए अच्छे गीत गाएं, अच्छी कविता गाएं। जैसा कि आपने सुना, नागर साहब ने हमारे बीच में बात रखी कि जो भी कलाकार है वो अपने मन के मुताबिक रिकॉर्डिंग करके ले जाए। वो अच्छा गाए बुरा गाए वो उसको इफ़ेक्ट करेगा, ना कि हमें इस कंपनी को इफ़ेक्ट कहीं भी डालेगा। दूसरी बात, ये आपने अपना एक न्यू चैनल बनाया भटनेर म्यूजिक। जी। भटनेर म्यूजिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल भटनेर म्यूजिक मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से मैं नए कलाकारों को, क्योंकि मेरे संस्थान से अनेकों नए कलाकार ऐसे हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा और अन्य जो कंपनी हैं, कई दफ़े मैंने देखा, सब तो नहीं पर कुछ कंपनी कलाकारों का शोषण करती है। मेरा टारगेट है कि कुछ कलाकारों को शोषण से भी बचाया जाए और नए कलाकारों को प्लेटफार्म मिले। उस प्लेटफॉर्म पे वो कम बजट में, यहाँ तक कि नो प्रॉफिट नो लॉस में अपनी चीज़ गाएं और देश में अपना नाम रोशन करें। जहाँ तक कि मैं अपनी बात करूँ, मैंने खुद ने आप तक पहुँचने में बहुत संघर्ष किया है। आज मैं आपका एक इंटरव्यू ले रहा हूँ। मैं दिल की बात बताऊँ कि मुझे आप तक पहुँचने में, आपको केवल नमस्कार करने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी, एक टाइम था। आज आपके पास आना बहुत सहज हो गया और आपने ये इतना बड़े स्टूडियो लगा दिया, चैनल बना दिया। जो नए कलाकार, जो छोटे कलाकार हैं, वो सब आपके पास इच्छुक रहेंगे आने के लिए। लेकिन मैं इतनी जानकारी चाहूँगा, जैसे कोई कलाकार है उस पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है और वो गरीब है, उसके लिए आपकी क्या राय है? उसके पास पैसे नहीं है लगाने के लिए, कंपनियां बोल दिया कि 2 लाख रुपए लगेंगे, 10 लाख लगेंगे, तब तेरी वीडियो बनेगी, ऑडियो बनेगी। उनके लिए आपकी क्या राय है, जो असलियत में सच्चा कलाकार है? जो कलाकार हैं उनको यहाँ पर एजुकेशन में भी प्रभाकर की डिग्री है, हम निःशुल्क यहाँ प्रोवाइड कराते हैं संस्थान में। और मेरी कोशिश है कि जो गरीब कलाकार हैं वो जिस हद तक मेरा संस्थान है और मैं उनको सहयोग कर सकता हूँ, सहयोग करके आगे बढ़ाने में उनका पूरा साथ दूंगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। अब आपके व्यक्तिगत जीवन पे मैं आऊँ जी, केवल 2 मिनट के लिए। व्यक्तिगत जीवन में भी आपके बहुत सारे फैन फॉलोइंग है, वो सब जानना चाहते हैं आपकी इस लाइन में जब शुरुआत हुई, क्या कहीं कोई ऐसी परिस्थिति रही जिसके कारण आपने कभी सोचा यार गाना बजाना बेकार है, मैं टीचर हूँ, टीचिंग में ठीक हूँ? कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पल बताइए जब आपको लगा हो कि यार मैं गायक बन तो गया लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। कभी कोई ऐसा पल, भावुक हुए हो कभी आप? कोई ऐसी बात जो आपके फैंस हैं वो जानना चाहते हैं। दरअसल ये बुद्धि की चीज़ नहीं है, गायन शैली या लेखन शैली, ये आत्मा की चीज़ है। और मेरे ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा पल नहीं आया जब मैं अपने इस जॉब को लेकर निराश हुआ हूँ, क्योंकि आत्मिक शांति जितनी संगीत में है, भगवान को भी अगर खुश करना होता है या भगवान को भी अगर खुशी चाहिए
तो उसे संगीत जरूर चाहिए, और जो संगीत प्रोवाइड करा रहे हैं भगवान को, वो भगवान के नज़दीक होते हैं। इसलिए मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा पल नहीं आया कि मैंने अपने संगीत से मुंह मोड़ा हो, क्योंकि माँ सरस्वती की ये देन है और उसको आगे बढ़ाना ये कलाकारों का दायित्व है। उसी श्रेणी में मैंने आगे बढ़ के कार्य किया है। जैसे कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो आप अपने ऊपर किस किस का आशीर्वाद मानते हो? मुख्य मुख्य 2-4 नाम, किस किस का साथ समझते हो, किस किस की हेल्प से आज आप इस मुकाम पे हो? दुनिया कुछ भी कह देती है, परंतु मैं सीधा ये कहूँगा कि माता पिता और गुरु, ये तीनों ऐसे घटक हैं, ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं कि इनसे बड़ा दुनिया में कोई प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकता। माता पिता और गुरु का आशीर्वाद और मेरे पूरे परिवार का, पत्नी सहित, आप पूछना चाह रहे हैं सीधा, पत्नी सहित मेरे पूरे परिवार का सहयोग इसमें मुझे रहा। लिखने की कविता रागनी आपकी बहुत सारी मशहूर, आज के जो युवा कलाकार हैं अक्सर मंच पर आपकी रागनियाँ लिखी हुई, जो आपकी रागनियाँ हैं ज़्यादातर हर मंच पे मैं खुद भी आप ही की लिखी रागनियाँ गाता हूँ। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कब से प्रेरणा मिली कि आप मैं खुद की रागनी बनाऊँ और खुद की गाऊँ? ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, उनको कलमबद्ध करना, क्योंकि मैं संस्कृत और हिंदी का स्टूडेंट हूँ, तो उनको कलमबद्ध करना मैंने अपनी हिंदी और संस्कृति के जो मेरा अपना शिक्षा रही है उसके माध्यम से मुझे आया। क्योंकि भाव प्रधान हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं, संस्कृत के जितने भी टॉपिक हैं, जैसे संस्कृत मैंने पढ़ी, उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम महाकाव्य महाकवि कालिदास जी द्वारा लिखा गया, जब उसको पढ़ते हैं तो निश्चित तौर से हम नेचर से जुड़ते हैं, भावनाओं से जुड़ते हैं, और जब भावनाएं इंसान के अंदर जागृत होती हैं तो झंकृत होकर के, अलंकृत होकर के कविता अपने आप उभरने लगती है। आपकी लिखी हुई सभी कविता, सभी रागनियों में ऐसी कौन सी रागनी है, ऐसा कौन सा भजन है जिसे आप कभी अकेले बैठ के किसी भी मुद्रा में गुनगुनाना भी पसंद करते हैं? और कोई ऐसी रचना बताइए जो आपके दिल के बहुत करीबी, सभी करीबी होगी, क्योंकि जब कभी कोई कविता लिखता है तो सारे दिल के भाव उसमें लिख देता है, लेकिन कोई एक हर किसी की होती है कि मेरी फेवरेट है। मेरे दादा गुरु जी के द्वारा लिखी गई रागनी चमके लागे चंद्रमासी शान में, क्यों भरे पटकती जंगल बियाबान में, ये मेरे दिल के बहुत करीब रागनी है। और दूसरा मेरे भाव के जो सबसे करीब रागनी है, आर्मी को मैंने अपना जीवन समर्पित किया है। सबसे ज़्यादा मैं जब भावुक होता हूँ जब मैं किसी शहीद या देशभक्ति रागनी गाता हूँ, जिसमें भारत माँ की आज बढ़ा दी ऊंची शान फौजियों ने, पैरों तले रगड़ कर रख दिया पाकिस्तान फौजियों ने, ऐसी ऐसी कुछ रागनी हैं। आपके सुनने वाले सभी दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप 2 लाइन गुनगुना के सुना दे प्लीज। अरे भारत माँ की आज बढ़ा दी ऊंची शान फौजियों ने, पैरों तले कुचल के रख दिया पाकिस्तान फौजियों ने, पैरों तले कुचल के रख दिया पाकिस्तान फौजियों ने। अब 2 लाइन आपकी चमके लगे, मेरे आज भी याद है, मैं छोटा सा था और रेडियो पर आपकी रागनी आ रही थी। मेरी मम्मी भी आपकी बहुत बड़ी फैन है, मेरे पापा भी बहुत बड़े फैन है, परिवार के पूरा गांव आपका फैन है। जब रेडियो पर ग्राम संसार कार्यक्रम आता था दोस्तों, शाम के वक्त बुग्गी पे गांव के बूढ़े बैठ जाते थे और रेडियो एकमात्र ऐसा साधन था, शाम को 6:20 पे, आज भी आता है ग्राम संसार कार्यक्रम, उससे ये रागनी बजा करते थे। और फरमाइश में हम लोग चिट्ठियां लिखते थे ब्रह्मपाल नागर की आवाज में, चमके लागे चंद्रमासी शान में, पूरे कुनबे का नाम लिख दिया करते थे नीचे। और जब वे रामफल भाई, मुंशी भाई, लाडू बहन नाम बोलते तो बड़ा अच्छा लगता था। तो चमके लागे आज वे 2 लाइन भी सुनना चाहेंगे। चमके लागे तेरी चंद्रमासी शान में, क्यों फिरे भटकती जंगल बियाबान में, चमके लागे तेरी चंद्रमासी शान में, क्यों फिरे भटकती जंगल बियाबान में, हो बियाबान में। बहुत बहुत धन्यवाद नागर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वही बात ताज़ा कर दी। अब एक आखिरी सवाल, अटपटा सा सवाल, आपकी उम्र कितनी हो गई? 56। 56 साल की उम्र। आप बूढ़े हो गए या हो गए अभी बूढ़े? कलाकार कभी बुजुर्ग नहीं होता, कलाकार हमेशा बच्चा होता है, जवान भी नहीं होता, बच्चा होता है जी। आपकी साथ के जो कलाकार हैं
जी। काफ़ी कलाकार बैठ चुके हैं, काफ़ी कलाकारों की आवाज़ 70-80% खराब हो चुकी है, लेकिन आज तक आपकी आवाज़ वो की वही बरकरार है, वही थ्रो है, वही एक एनर्जी है, स्टेमिना है। उसके बारे में एक इसलिए पूछ रहा हूँ, आप गुरु हैं, तो जो आपके जो शिष्य है, उनको कुछ इस बात से सबक मिले कि अगर 56 साल की उम्र में ब्रह्मपाल नागर इतनी अच्छी आवाज़ में गा सकते हैं, तो हम लोग जो नौजवान हैं उनकी आवाज़ खराब हो रही है आजकल। 2-2 साल गाते हैं, तीसरे साल बैठ जाते हैं। तो उनके लिए क्या सीख है आवाज़ को कायम रखने के लिए? संयम और साधन, जी ये 2 हथियार इंसान के, आवाज़ के ही नहीं, जी हर तरह से आदमी की लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए संयम और साधन जी दोनों चीज़ जरूरी हैं। जी बुजुर्गों का आशीर्वाद, जी अपने श्रोताओं की दुआएं, ये सारी चीज़ लाजमी हैं। और ये आवाज़ जी किसी की प्रॉपर्टी व्यक्तिगत नहीं होती। ये जब एक कलाकार अपनी आवाज़ को देश में या क्षेत्र में छोड़ता है तो वो पूरे देश की होती है, पूरे विश्व की होती है। इसलिए विश्व की प्रॉपर्टी को, धरोहर को, ये जिम्मेदारी हमारी और भी बन जाती है कि हम उसको पूर्ण रूप से सुरक्षित करें, क्योंकि वो आवाज़ केवल मेरी नहीं है, वो पूरे विश्व की, और वो आपकी भी नहीं है, वो पूरे विश्व की है। बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत सहज भाव में। लेकिन फिर भी जो आपके शिष्य हैं उनकी प्रतिदिन रोजमर्रा जिंदगी में उनको क्या क्या करना चाहिए आवाज ठीक रहे? फिर भी कुछ 1-2 आप हाँ बताइए। बिल्कुल, सबसे जी। पहली बात तो ये है कि दिनचर्या का क्या प्रभाव है? दिनचर्या में ये है कि सुबह भजन बहुत जरूरी है, योग बहुत जरूरी है। भजन मीन्स रियाज या ईश्वर का बैठ नहीं, के पहले भजन ईश्वर का भजन, जी फिर साधना हाँ, फिर योग है, योग उसके बाद में रियाज है, जी उसके बाद में आप जो पानी आपका बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, जी क्योंकि ये सारी चीज़ गले को इफेक्ट करती हैं। जी उसमें खटाई हो सकती है, उसमें रिफाइंड्स हो सकते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं इन चीज़ों में। जी उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना होता है। सिंगिंग के जस्ट आफ्टर हमें ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जी। और बहुत ज़्यादा तली चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए कलाकार को। अगर लगातार प्रोग्राम हो, आवाज़ थकी हुई हो और स्टेज पे कलाकार को जाना, उसके बहुत सारे फैन हैं, बहुत सारे सुनने बड़ी आकांक्षा लेके आए कि बड़ी इच्छाएं हैं उनके मन में कि आज हम इस सिंगर से ये सुनेंगे, और वो सिंगर आपका शिष्य हो, आवाज़ बिल्कुल डैमेज है, क्या उसे किसी मेडिसिन का या फिर किसी योग का या फिर किसी क्रिया का कुछ इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर ऐसी स्थिति में हैं तो किसी भी ठंडी चीज़ या मेरे हिसाब से तली हुई चीज़ का इस्तेमाल ना करके केवल स्टीम ले लें। बहुत ज़्यादा हैवी दवा लेने से भी गले खुश्क होने के बाद में और भी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। केवल आप स्टीम ले सकते हैं, गर्म पानी, गुनगुना पानी पी सकते हैं, हल्का नमक डाल के, वो भी सादा नमक, जी वैसा नमक नहीं जिससे ब्लड प्रेशर वगैरह ना बढ़े। जी सादा नमक डाल के गुनगुना पानी आप ले सकते हैं, और जब तक अपनी प्रस्तुति दें, एक थर्मस बोतल में आप गर्म पानी गुनगुना सादा नमक डाल के उसको रख सकते हैं, उसको ले सकते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें आपने बड़े ध्यान से सुनी होगी। ब्रह्मपाल नागर जी ने बहुत सारी बातें जो नए कलाकार हैं उनके जीवन के लिए काम आने वाली सभी बातें आपको बताई है। और आपको एक सूचना दे देते हैं, पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान, नॉलेज पार्क 2, प्लॉट नंबर 39A, यहाँ पर हमारा संस्थान है, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा हमारा पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुल चुका है। हमारे केजे भाई जो पंजाब से है, बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट है। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार जी, गुड इवनिंग, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। और बड़ा ही अच्छा म्यूजिक बनाते हैं। आप हमारे म्यूजिक को भटनेर म्यूजिक चैनल यूट्यूब पर सर्च करके आप म्यूजिक चेक कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडियो पूरी दुनिया भर में है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सबसे बढ़िया स्टूडियो है, बड़े तो बहुत होंगे, लेकिन आप प्लीज़ चेक करना। अगर कोई आपको कोई भी सजेशन देनी है अपनी, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करके आप हमें बता देना। अभी नया नया स्टूडियो खुला है, और जितने भी कलाकार भाई है सभी से अनुरोध है कि आप एक बार यहाँ पर आकर अपने गाने रिकॉर्ड कीजिए। पूरी दुनिया में आप लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर चुके जो भाई है, एक बार आप यहाँ आए। भटनेर म्यूजिक हमारा चैनल है, और पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो हमारा ग्रेटर नोएडा में है। जितने भी ट्रैक आप बाहर बनवाते हैं उनसे आपको यहाँ पर सस्ते ट्रैक भी मिलेंगे, और आपके मन के मुताबिक यहाँ पर ट्रैक बनाए जाएंगे। भाई केजे बहुत ही अच्छे प्रशिक्षित, बड़े अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी है, और बहुत अच्छे गायक भी है। 2 बोल सुनाओगे सर? ओ रांझना हो बेलिया हो तेरे नाल लड़ गियां
अखियां हो तेरे नाल लड़ गईयां अखियां रांझना। पंजाब के तो माहिर है और हरियाणा के भी बड़े बेताज बादशाह है ये। बड़े अमित भाई साहब का बड़प्पन है जो मेरी इतनी ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। अच्छे आदमी की प्रशंसा की जाती है। आइए एक शख्सियत से और मिलवाता हूँ। गोरखपुर की एक सुरीली आवाज़ हमारे बीच में है, मिस अनन्या ठाकुर हमारे बीच में है। नमस्कार। नमस्कार। अनन्या, कैसे आना हुआ आपका यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में? ग्रेटर नोएडा में मैं तो आई थी ऐसे फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी यहाँ पे, तो मैं एक टीवी शो के ज़रिए यहाँ पे जिसकी शूटिंग चल रही थी जी। तो मैं उसके लिए आई थी और मुझे कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी जिसके लिए मुझे सर से जिसके कारण मेरी मुलाकात सर से हुई। जी। और उसके बाद मुझे फर्स्ट मीटिंग में ही सर ने इतना प्यार दिया जी। और इतना प्रोत्साहित किया कि फिर मैं तो इनकी फ़ैन बनी गई। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। फैन फॉलोइंग गोरखपुर तक अच्छे तरीके से पहुंच चुकी है और ये गुड़िया बहुत प्यारा गाती है। मैंने अच्छा ज़्यादा कुछ नहीं, आपकी ट्रेन का भी टाइम हो रहा है, तो 2 लाइनें आप प्यारी सी जो आपको पसंद हो सुना दीजिए। जी। सुनाती हूँ। बहुत ही अच्छी कलाकार है और माँ सरस्वती की कृपा है और कई हरियाणवी, राजस्थानी कल्चर, हिंदी, बॉलीवुड, बहुत सारे सॉन्ग अभी जल्दी से आपको भटनीर म्यूजिक के माध्यम से और अंतिल म्यूजिक के माध्यम से मिलेंगे। आइए सुनवाते। मैं आपके सामने एक लता जी का प्यारा सा गीत दो लाइन सुनाना चाहूँगी। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में। ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आवाज़ से आप सभी ने अंदाज़ा लगा लिया होगा। अनन्या, हमने अपना एक नया चैनल बनाया, हम लोग म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, तो अंतिल न्यूज़, केवल कलाकारों की न्यूज़ हमारे इस चैनल पे रहेगी। मैं चाहता हूँ अपने जो आपके फ़ैन फॉलोइंग है, आप अपनी आवाज़ में उन्हें बता दीजिए। अंतिल न्यूज़ एक चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें अंटिल न्यूज़ और अंटिल फिल्म्स इसको। और मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप भी इससे जुड़ेंगे और आप अगर इसके लिए आगे प्रयास करते हैं कि आप इससे जुड़ के और अपनी चीज़ें और लोगों तक पहुंचा पाएँ, तो शायद ये बेस्ट ऑप्शन होगा। और ज़रूर से लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। थैंक यू अनन्या। गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। 2 शब्दों में प्लीज़ सब्सक्राइब अंतिल न्यूज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैमरामैन सन्नी चौहान के साथ मैं लोक गायक अमित चौधरी, अंतिल न्यूज़।